वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। आयनिक बॉन्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, कैसे बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो it is formed by mutual sharing of electrons between the atoms of same or different type। सो ये वो बॉन्ड है जो बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से ये बॉन्ड बनता है, और ये शेयरिंग एटम्स के बीच में हो सकती है, और वो एटम्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो रही है शेयरिंग। ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। सो इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि इट इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट theories given to explain the formation of covalent bonds are। कई सारी थ्योरी आई है जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है। उनमें से कुछ थ्योरीज हैं ये। ल्यूइस लैंगम्यूर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये सारी थ्योरीज हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी जिसने कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था, तो सबसे पहले जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है ल्यूइस लैंगम्यूर थ्योरी। तो अब हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे ल्यूइस लैंगम्यूर थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी विल डिस्कस ल्यूइस लैंगम्यूर थियरी। सो ये जो थ्योरी है ये कहती है कि बॉन्ड इज जनरली present in which bond? Covalent bond. Covalent bond is generally present in non-metals. Non-metals में ही ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, शेयरिंग वहां ही ज्यादा होती है। Now, the atoms taking part in the covalent bond formation
डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली। तो जो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो वो एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके से फॉर्मेशन होगी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की। एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो हम इसको समझेंगे अब कुछ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले जो एग्जांपल मैं आपको बताने वाली हूं वो एग्जांपल होगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां क्या होगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इन विच combining atoms are same। वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसमें कंबाइन होने वाले एटम्स सेम होंगे। तो एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो देखिए यहां मैं एक एग्जांपल देती हूं हाइड्रोजन का, H2। तो इस केस के अंदर क्या होता है जरा देखिए, हाइड्रोजन एक एटम, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो ऐड होता है दूसरे हाइड्रोजन एटम से जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होता है, और ये बना लेते हैं H2 जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन देके वो शेयर पेयर बना लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है इसीलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये है आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है आपका सिंगल बॉन्ड। यहां पे मैं आपको एक और एग्जांपल बताने वाली हूं, क्लोरीन। क्लोरीन Cl2 ये कैसे बनेगा देखिए जरा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में मतलब वैलेंस शेल में होते 7 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ जुड़ेगा जिसके पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बनाएंगे इस तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ। ये है आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर ये है आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बार बार हम बात कर रहे हैं, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो शेयर्ड पेयर, वैसे तो शेयरिंग की बात हो रही है तो एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाए तो अच्छी बात है, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो क्या होता है शेयर्ड पेयर? शेयर्ड पेयर जिसको हम बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? द इलेक्ट्रॉन पेयर shared by the atoms, जो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं, एंड एग्जैक्टली द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बाय द बॉन्डिंग एटम्स विल बी बेटर। फिर मैं बताती हूं आपको एक और चीज, लोन पेयर क्या होता है। द इलेक्ट्रॉन pair belonging to the individual atoms not involved in the
शेयरिंग नहीं करता वो आपका लोन पेयर है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये वाला, ये रेड वाला जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ग्रीन वाला है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है लोन पेयर और ये ग्रीन वाला है शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Next example of covalent bond is heteroatomic molecules. Heteroatomic molecules. तो क्या होते हैं heteroatomic molecules? Covalent molecules in which the combining atoms are different। तो ये वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है जिनमें कंबाइनिंग एटम्स डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल हम इस केस में देखते हैं वाटर, H2O जो कि है वाटर। ये कैसे बनता है वाटर, देखते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का एटम जिसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन का एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये कंबाइन होंगे और बनाएंगे वाटर इस तरीके से, राइट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपके ये और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाले और ये वाले, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नीचे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा रखे वो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताने वाली हूं मीथेन, दैट इज CH4। इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। 4 hydrogen atoms with 1 electron in their valence shell combines with a carbon atom with 4 valence electrons and it will give off methane। तो इस तरीके से यहाँ हाइड्रोजन एटम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये जुड़ के ये स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसमें कार्बन चारों तरफ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनता है मीथेन का, जिसे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल का, दैट इज C2H2। ये कैसे बनेगा, देखिए 2H atoms will combine with 2 carbon atoms and it will form H, C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और ये H इस तरीके से बनेगा। तो इसे मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास, बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के बच जाते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और इस तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। फिर एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको अमोनिया का, जो है NH3। ये कैसे बनेगा, 3H एटम्स ये कंबाइन होंगे एक नाइट्रोजन एटम से जिसकी आउटमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बनाएंगे अमोनिया।
और यहाँ होंगे इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक टास्क है यहाँ पर, यू हैव टू ट्राई द structures of PCl3, HCN and C2H4। तो इसी तरीके से आप इन तीनों के स्ट्रक्चर्स भी ट्राई करोगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे कोवेलेंट बॉन्ड के, दैट इज मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिस मॉलिक्यूलर आयन का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी आपको वो है कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CO3 नेगेटिव। तो मॉलिक्यूलर आयंस वो होते हैं जिन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव व्हाटएवर, तो चार्ज होगा उस पे। तो कार्बोनेट आयन के बारे में हम पढ़ेंगे, CO3 नेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। ये देखिए इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं। तो यहां आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के बाहर हम 2 नेगेटिव भी लगाएंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर आयन है तो ये पूरे पे 2 नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अंदर है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कार्बन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन जो है इनके बीच में 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड। यहाँ इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल पेयर है इलेक्ट्रॉन का शेयर, तो इस पे आएगा सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे। ओवरऑल इस पे आएगा 2 नेगेटिव चार्ज। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी अमोनियम आयन का। तो देखिए अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अमोनियम आयन का फॉर्मूला होता है NH4 पॉजिटिव। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर हम, बहुत इजी है इसका स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसे हम शो कर सकते हैं ऐसे भी। और यहाँ दिखाएंगे हम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ अंदर से नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, जिसकी वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। फिर हम करेंगे स्ट्रक्चर सल्फेट आयन का, जिसका फॉर्मूला है SO4 नेगेटिव। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। यहाँ इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है। ऐसे ही यहाँ एक और ऑक्सीजन होगा, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। इधर वाले ऑक्सीजन के और सल्फर के बीच में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है यहाँ पर, और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, उसके और सल्फर के बीच में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। ओवरऑल इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए होंगे। तो इसको हम कैसे शो करेंगे और किस तरीके से हम शो कर सकते हैं इसको। S डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल O, इधर सिंगल O, इस पे पूरे पे चार्ज आएगा 2 नेगेटिव। इस तरीके से आप इनको शो कर सकते हो। तो शायद आपको स्ट्रक्चर्स थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इनके रूल्स भी पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इन स्ट्रक्चर्स को हम इजीली बना सकते हैं। सो नो नीड टू वरी। बट यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने और करके स्ट्रक्चर बनाए हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया जिसमें मैंने डॉट्स दिखाए हैं, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया जिसमें डैश दिखाए हैं।
तो यहाँ जहां डॉट डॉट दिखाया, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाले सारे स्ट्रक्चर, तो जहां डॉट से मैं स्ट्रक्चर को शो कर रही हूँ वो है ल्यूइस स्ट्रक्चर, और जहां मैं डैश से शो कर रही हूँ ये है कूपर स्ट्रक्चर, COUPER कूपर स्ट्रक्चर है, जहां पे मैं ये डैश यूज करके शो कर रही हूँ स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम उन रूल्स को भी पढ़ने वाले हैं जिससे हम मॉलिक्यूल्स या आयंस के स्ट्रक्चर बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम वही रूल्स पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला रूल है यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, तो मैं एग्जांपल साइड बाय साइड आपको कराती जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने वाली हूँ NO3 नेगेटिव और यहाँ एग्जांपल लेने वाली हूँ CO। तो यहाँ पे इस केस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल। नाउ फॉर नाइट्रोजन कितने होते हैं, 5 होते हैं, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो उसके लिए कितने होंगे, 3 6 18, तो टोटल हो गए 5 प्लस 18 कितने हो गए, 23 हो गए, राइट। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के पास आ जाते हैं। यहां पर देखिए फॉर कार्बन इट इज 4 एंड ऑक्सीजन इट इज 6, तो टोटल हो गए आपके पास 10। तो इस तरह से आप पहला स्टेप कर पाएंगे इजीली। तो पहला स्टेप आपका था टू काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने बहुत इजीली कर दिए। नाउ आप कम टू द सेकंड स्टेप। थोड़ा सा आप सेकंड स्टेप को डिटेल में देखिए, क्योंकि हम दो तरह से इस स्टेप को पढ़ने वाले हैं। सी, इफ द स्पीसीज इज अ cation, subtract the number of electrons corresponding to the positive charge from the total, or if the species is an anion, add the number of electrons corresponding to the negative charge from the total। तो जरा देखिए क्या कह रही हूं मैं इस पॉइंट में। देखिए मैंने क्या कहा है, जो भी स्पीसीज होगा, कैटायन हो या एनायन हो, तो ये उसके रूल्स है क्या करना है। अगर कैटायन है मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो क्या करेंगे आप, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से चार्ज को माइनस कर देंगे, और अगर वो एनायन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज है उसको ऐड कर देंगे। जैसे वहां मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये जो स्पीसीज है वो एक एनायन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो मैं क्या करूंगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 23 है उसमें मैं ऐड कर दूंगी चार्ज कितना है, 1 है, -1 है, तो मैं ऐड कर दूंगी, आ जाएगा 24। -1 चार्ज क्यों आया है, क्योंकि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। अगर कोई यहाँ पर कैटायन होता तो मैं क्या करती, जो चार्ज होता उसमें से माइनस कर देती उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो ये रूल ये कहता है। और अगर एक न्यूट्रल स्पीसीज है तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज यही रहेंगे, वो न्यूट्रल स्पीसीज है, उसमें कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है फ्रॉम द species select the central atom which
सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही आपका सेंट्रल एटम होगा। तो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, नाउ राइट द skeletal structure on the basis of intelligent गैस। आप एक इंटेलिजेंट गैस करके आप एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओगे, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो, इतनी इंटेलिजेंट गैस तो आप कर ही सकते हो। छोटी सी गैस करनी, ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको हेल्प भी करूंगी इसमें, डोंट वरी। तो इंटेलिजेंट गैस से आप स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओगे और इसमें क्या करोगे आप, मोनो एटॉमिक एटम्स जैसे कि HCl, F वगैरह जो है, ऑलवेज ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन। ये याद रखना कि जो हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो मोनो एटॉमिक एटम्स है, जिनके जो वैलेंसी एक तरह से सिंगल होती है, उनको हम टर्मिनल पोजीशंस पे ही रखेंगे। तो हम यहाँ पे इंटेलिजेंट गैस करते हैं, तो इंटेलिजेंट गैस करेंगे तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल होगा और ऑक्सीजन इस तरीके से, मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से अरेंज होगा। तो ये मैंने एक स्केलेटल सिस्टम बनाया। और कैसे अरेंज कर सकते हैं, ऐसे तो अरेंज कर सकते हैं, और किस तरीके से करेंगे, या मैं ऐसे रख दूं यहाँ पे इसको, ऑक्सीजन को, या इस ऑक्सीजन को यहाँ ले आऊं, या इसको यहाँ ले आऊं, मतलब कहीं भी यहाँ इसको हम अरेंज कर देंगे। उसके इसके अंदर सिंपल सी लिखो, ओ लिखो, ये सिंपल स्केलेटल सिस्टम आपका बन गया। नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल कहता है, प्लेस वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एवरी पेयर ऑफ एटम्स। सभी एटम पेयर्स में एक एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए टू रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को वो रिप्रेजेंट करेंगे, सभी के बीच में एक एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग electrons are either involved in multiple bonds or act as lone pair। तो बाकी के जो एटम्स है, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है, या तो वो मल्टीपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, या वो एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब ये वाला जो लास्ट स्टेप है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो इसे हम करते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं। तो जैसे कि इस लास्ट स्टेप ने कहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन उनके बीच में शेयर करा दो, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को या तो मल्टीपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लेंगे, या वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेंगे। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बनाती हूँ। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग के लिए छोड़ देती हूँ। ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग के लिए छोड़ दिया। ये इसके बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना, और मैं कलर डिफरेंस यूज करूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक तो यहाँ लगा दीजिए शेयरिंग के लिए, राइट। बाकी इसके बचे कितने, 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए पेयर बनाने के लिए। पेयर बनाना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो वो भी देगा ना, और बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने नीचे लिख दिए। फिर ऑक्सीजन के केस में भी ऐसा ही किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे दिया है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स साइड में दिखा दिए। अगर हम इसको देखें तो नाइट्रोजन का तो काम पूरा हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का काम थोड़ी ना पूरा हुआ है। ऑक्सीजन के जो है ऑक्टेट अभी पूरे नहीं हुए, उसको स्टेबिलिटी नहीं मिली है, एक एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब याद कीजिए ये NO3 नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है और वो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑक्सीजन एटम को आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इस ऑक्सीजन को वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रही हूं जो मैंने ब्लैक से शो किया है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो यहाँ अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, इसका तो काम पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो काम खत्म इसका, इसको साइड पे लगा दो। अब बाकियों की बात करते हैं। अब बाकियों के केस में अगर मैं ये देखूं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इसके बचे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अगर मैं ऐसा करूं कि इन दोनों के बीच में डबल, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड और इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड बना दूं क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी है, तो क्या तब काम बन जाएगा? तब शायद काम बिगड़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे, क्योंकि देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन मैंने उठाया, यहां प्लेस कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन मैंने उठाया, यहां प्लेस कर दिया, राइट। तो इस तरह से ऐसे ही मैंने ये इलेक्ट्रॉन उठाया, यहां प्लेस कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन उठाया मैंने, यहां प्लेस कर दिया। इस तरीके से ऑक्सीजन का तो काम पूरा हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के केस में 4 4 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, और नाइट्रोजन का साइज छोटा है, 10 इलेक्ट्रॉन वो एकोमोडेट नहीं कर सकता और ऑक्टेट रूल भी फॉलो नहीं होगा इससे। तो इनको वापस इनकी जगह भेज दीजिए, ये इधर वापस, इधर से ये इधर वापस, और ये जो वाले ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन थे इनको भी वापस भेज दो। मैंने वापस भेज दिया। फिर आप क्या करेंगे? तो आपको याद होगा मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक देता है, शेयर दोनों करते हैं। तो अगर हम क्या करें ना, यहां ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में किसी भी एक ऑक्सीजन के को उठा लीजिए, मैंने ये ऑक्सीजन उठाया, इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसको वापस कर दीजिए, ये लीजिए मैंने वापस कर दिया है। और यहाँ जो ये बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, इसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए, ये इलेक्ट्रॉन उठा के मैंने यहाँ दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे इस ऑक्सीजन के केस में इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। और ये जो बॉन्ड बना है ना यहाँ पर, ये बॉन्ड, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन ने दिए लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं। अब बचा ये वाला ऑक्सीजन, यहां हम डबल बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उठाओ और ये इलेक्ट्रॉन उठाओ, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा काउंट करूं इधर, तो चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका काम भी पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया है। ऐसे ही नाइट्रोजन के केस में भी 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो इसको अगर मैं कूपर स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाऊं तो इसका कूपर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन ये ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, इधर वाले ऑक्सीजन के साथ सिंगल, इधर वाले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, जिसमें से ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये दोनों भी कोवलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इनफैक्ट, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसे बना वो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ इस केस में, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में आ जाते हैं। तो जरा देखिए यहाँ इसमें अगर मैं बनाती हूँ तो पहले सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो जो ये कार्बन है इसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। अब ऑक्सीजन का बनाते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इन्होंने ये शेयर कर लिया है, काम तो नहीं हुआ है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में हो गए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के केस में हो गए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां क्या किया जाए, चलो एक एक इलेक्ट्रॉन और उठा के देखते हैं। ये
2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए ऑक्सीजन के, लेकिन कार्बन बेचारा रह गया। 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में पूरे हुए हैं, पर ये स्टेबल तो बनाना ही है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक और बॉन्ड बनाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन। तो यहाँ अब देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में पूरे हो गए हैं। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है ट्रिपल बॉन्ड, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उनमें से 2 बॉन्ड तो है कोवलेंट और एक है डेटिव। आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड मैंने दिखाया है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए, जो कि एक डेटिव बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे आपको इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कोऑर्डिनेट वाली, तो उसके लिए आपको इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो डू प्रैक्टिस दीज स्ट्रक्चर्स टू गेट देम क्लियर।